दर्शकों में राजन आई फेस वार्ता कैमरे हमारे विचार आके आप जैसे देख रहे थे, ये है स्नानगढ़, एक लौता गांव। एक लौता मतलब एक लौता गांव, यही एक ऐसा एक लौता गांव मुझे दिखा, दोराला मेरठ विकास खंड, जहां पर बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है। पौधे उगाओ, धरती बचाओ, राहत पाओ। और मैं बता दूं कि यहाँ के ग्राम प्रधान का नाम है, आइए मैं आपको दिखा दूं यहाँ के ग्राम प्रधान कौन है। यहाँ के ग्राम प्रधान है राजपाल शर्मा, एक कदम स्वच्छता की ओर, और गांव का नाम है एक लौता गांव। अब दर्शकों, आपकी मुलाकात राजपाल शर्मा जी से करवाते हैं, आइए मिलवाते हैं आपको। For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. लेकिन उनका परिचय कराने से पहले आपको बता दूं कि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उन्होंने जो महान महान कार्य किए, उन कार्य के बारे में तो बात करेगी, लेकिन उसके साथ विकास कार्य में भी बात करेगी। चलिए दर्शकों, मिलवाता हूं उस महान शख्सियत से। सर नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे आप? एकदम ठीक जी। सर सबसे पहले तो आप अपना गांव और अपने गांव का नाम बताइए। अपना नाम और गांव का नाम। राजपाल शर्मा, ग्राम इकलौता। इकलौता जी। गांव का नाम इकलौता है? इकलौता जी, शायद कागजों में कहलौता है, वैसे जो है इकलौते के नाम से ही है। देखिए, इकलौता गांव बहुत प्यारा गांव है, बहुत अच्छा गांव है, बहुत सौंदर्यपूर्ण गांव है। उसी के बारे में वार्तालाप करेंगे। सर हम प्रवेश कल भी किया हमने, आज भी हमने प्रवेश किया जी जी। और देख रहे थे कि बड़ी अच्छी सी ये आपने बना रखा है, एक स्नान घर है, वो बारात घर है जी। बारात घर का वो पंचायत घर है। पंचायत घर। हाँ, पंचायत घर। मुझे वहाँ सुलभ शौचालय आया जी, लघु शंका जी, पर दुर्भाग्यपूर्ण जी जब मैं अंदर घुसा जी तो बेहोशी का लगा। जी। ऐसा क्यों? वो बेहोशी का क्या जी, वो शराब है, वो पड़ा रहे वहाँ गाँव में वो पड़ा रहे वहाँ, बस वो क्या। तो आपने कभी इसके लिए कोई एक्शन लिया? नहीं, उसे कहा कई दफे, वो तो बढ़िया इंजीनियर है वैसे तो। अच्छा। लेकिन वो शराब गा दी है। ऐसा क्यों? बहुत बस क्यों क्या जी, पड़ जा जी। तो आपने जागरूक कीजिए ना ऐसे लोगों को। नहीं, वो जागरूक नहीं हो पाता। वो जो खुद जागरूक है उसे क्या जागरूक कर देंगे भाई, वो तो ऐसा जागरूक है, वो आप किसी भी चीज को 2-5 मिनट में, आपको ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट में ठीक करके देगा। मिलेगी ऐसी शख्सियत से और परिचय भी करेंगे, मिलवाएंगे दर्शकों जो जागरूक करते हैं। हाँ। चलिए, तो जागरूक नहीं, है, हमारा काम भी बाकी- जागरूक करना है। अच्छा, ये तो रहा एक नॉर्मल सा सवाल। जी। ऐसे जो है सफाई को लेके आपने क्या कड़े और कठोर कदम उठाए अपने गाँव में? सफाई को लेकर जी हमारे यहाँ जो है सभी रास्ते ठीक है। इंटरलॉकिंग सीसी हाँ, सड़कें। सब सीसी सड़कें भी हैं और इंटरलॉकिंग भी है। इंटरलॉकिंग लगभग सारे रास्ते हमारे गांव में। तो आप मानते हैं कि सफाई को लेके आपने अच्छा कदम उठाया? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। कितना प्रतिशत? 100 में से? 100 में से हमारे यहाँ तो 90% बिल्कुल सही है, काम हो चुका है। हाँ जी। 100 में से 90% सफाई। अच्छा, प्रधान जी शिक्षा को लेके बात करते हैं जी। कि जब आप प्रधान बने जी। तो शिक्षा को लेके आपने क्या मुहिम चलाई? शिक्षा को लेकर जी, हाँ, एक प्राइमरी स्कूल है, एक जूनियर स्कूल है, और ज्यादा से ज्यादा 1-1.25 किलोमीटर इंटर कॉलेज है। आपकी देख रेख में ये तीनों? हाँ, नहीं वो नहीं है, इंटर कॉलेज दूसरे गाँव में। प्राइमरी और जूनियर स्कूल में मैं बराबर उनमें चक्कर लगाऊं। अच्छा। उनमें ठीक पढ़ाई है और ठीक बच्चों का जरूर अभाव है। आज आपके प्रधान पद के कार्यकाल में जी। उनकी हालत कितनी बेहतर हुई है और पहले कैसी थी? पहले से जी पूरे के पूरे उनमें शौचालय बिल्कुल एकदम बढ़िया, पानी की व्यवस्था बिल्कुल एकदम बढ़िया, और उनमें इंटरलॉकिंग नीचे भी, और उनकी मरम्मत भी, सब कुछ उनमें एकदम बढ़िया उनकी वो है। जितना वो बाहर से सुंदर लगता है जी, क्या शिक्षा के मामले में अंदर से भी इतने सुंदर? शिक्षा के मामले में जी सारे टीचर जो है वो बहुत अच्छे टीचर हैं। अच्छा। जो मेहनत करते हैं, और गांव छोटा होने की वजह से बच्चे कम है, तो वहाँ पे कितनी जनसंख्या है? यहाँ जनसंख्या गांव की 1250 है, और आपकी वोट 950 है। तो ज्यादा बड़ा गांव नहीं है फिर? ना, छोटा गांव है, छोटा गांव है। तो छोटे गांव में ज्यादा समस्या भी नहीं होती? ना, कम समस्याएं। कम समस्या। अच्छा प्रधान जी, कभी ऐसा हुआ कि आपके गांव में कोई उलझन हुई हो और वो विवाद कोर्ट तक पहुंचा हो? ना ना, ऐसा कोई विवाद नहीं, आपने ही कहीं सुलटाया? ज्यादातर यही निपटा दिए। देखिए दर्शकों, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जो भी विवाद होता है वो गांव का गांव में सुलझाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रतिनिधि है, वो चाहते हैं कि गांव का विवाद बाहर ना जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें गांव की बदनामी है।
हाँ जी, इससे दिक्कत है गांव को। अगर गांव का कहीं बाहर से कोई निपटारा होना पड़ा तो फिर फायदा क्या गांव समाज का। और आपको एक बात बता दूं, सर जो है शुगर मिल में काम करते हैं, प्रधान बनने से पहले भी शुगर मिल में काम करते थे और प्रधान बनने के बाद भी कर रहे हैं। तो दोनों चीज को बड़ी मुश्किल होता है, लेकिन बड़े हिसाब से बड़े प्यार से दोनों चीज को अपने साथ लेके चल रहे हैं। पब्लिक की समस्या का समाधान भी करते हैं और अपनी निजी जिंदगी का कार्यशैली भी अच्छे पूर्वक चल रहा है। अच्छा प्रधान जी, क्या आप दोबारा चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहे हैं? नहीं जी। क्यों? दोबारा लड़ूंगा जिला पंचायत का चुनाव। अरे बहुत बढ़िया, चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहे, लेकिन जिला पंचायत वो कहना चाहते हैं कि अब मेरा पद और ऊंचा होना चाहिए, जिससे कि जनता बड़ी हो और उनके कार्य ज्यादा बड़े हो। मैं ठीक कह रहा हूँ? क्योंकि आप अपना गांव और प्रसिद्ध करना चाहते हैं। हाँ, और प्रसिद्ध भी जी। फिर ये है कि गांव में चुनाव जो लड़ा था वो एक टीम से लड़ा था जी। भाई, मैं तो रह लिया 5 साल, अब जो भी अपने साथ थे उनमें से कोई लड़ा, उसकी मदद करी जाएगी। बहुत गहरी बात कही प्रधान जी ने। प्रधान जी ने कहा कि 5 साल मैंने उस पद को ईमानदारी से संभाला, अब एक अच्छे और युवा ऐसे चेहरे को वो कहते कि आए और काम करे। ठीक कह रहा हूं मैं? बिल्कुल ठीक है। वो सहमत है कि कोई भी आगे चुनाव लड़ सकता है, उनको कोई पद का लालच नहीं है कि मैं दोबारा से पद बनूं। और खैर, ये तो जनता जनार्दन फैसला करेगी क्या ये दोबारा से प्रधानमंत्री बनते हैं या नए चेहरे को एक मौका मिलता है। आप दोनों बातों में सहमत हैं। अच्छा प्रधान जी, एक नए चेहरे की आप कह रहे हैं कि वो लड़ने की तैयारी करेगा जी, लेकिन उसको 3 पड़ाव पार करने पड़ेगा आने वाले समय में, हो सकता है जी। पहला वो 10वीं पास होना चाहिए जी, दूसरा 2 बच्चे होने चाहिए जी, तीसरा चल अचल संपत्ति का ब्यौरा वो देगा जी। ये 3 बातें शायद आपको पता भी होगी कि इस बार आ रही है। वो जानकारी जी अभी ये तो नहीं कह सकते कंफर्म के 2 बच्चे और हाँ फाइनल हो गया हो भी। नहीं, हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हो सकता है। हो सकता अगर है। होता है जी, तो ये अच्छी बात है या बेकार? बहुत अच्छी बात है जी। कहीं ना कहीं देश का विकास है। बिल्कुल जी, नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण तो पहला ही कदम होना चाहिए पॉल्यूशन गवर्नमेंट और का। पॉपुलेशन हाँ जी, बहुत हाँ। बड़े मुद्दे हैं। बहुत बड़े मुद्दे हैं। अगर ये सुलझ जाए तो हमारा देश और तेजी से विकास, और तेजी से विकास की तरफ। तो उसके लिए कुछ परिवर्तन हो रहा है, एक बदलाव की मुहिम सरकार भी चला रही है। हाँ, सरकार चला रही थी, मन साहब से चलाओगी तो चलेगी भी वो, चलेगी भी, लेकिन ये कानून सबके लिए भी होना चाहिए, सबके लिए जी। जो पहले से भी चल रहा है। हाँ लेकिन जी। अब परिवर्तन हो रहा है तो अच्छी बात है। बिल्कुल सही आप बात है। सहमत हैं? हाँ जी। अच्छा प्रधान जी, अभी आपने कहा कि मैं जिला पंचायत के चुनाव लड़ूंगा। अगर आप जिला पंचायत के चुनाव लड़ते हैं जी, तो सबसे पहले आप कौन सा कार्य करेंगे अपने गांव में जो अधूरे रह गए? अधूरे तो जी, क्योंकि गांव छोटा होने से फंड कम आया, अच्छा, तो अभी भी हमारे गांव में कुछ समस्या रहेगी। जो 10% मैंने पहले ही बताई है भाई, 2 रास्ते हमारे गांव में बढ़तों की साथ ही दोनों खराब है। अच्छा, तो इतना फंड गांव में नहीं आया कि उन दोनों रास्तों को भी ठीक करा दिया जाए। अच्छा, बन गया तो जरूर उन्हें भी ठीक कराऊंगा और आसपास में भी उस कराऊंगा ठीक, क्योंकि मेरा आसपास में आना जाना भी बहुत मजबूत तरीके से है, तो मुझे उन गांवों में भी कराना काम लो। देखिए पता चला कि आप किसान भी रह चुके हैं, खेती बाड़ी भी आप करते थे। करता हूँ। और खेती बाड़ी जब आदमी करता है तो किसान भाइयों की जानकारी रखता है। जी, आपको पता है कि अभी हमारे देश में एक आंदोलन चल रहा है, बड़ा आंदोलन है जी। क्या आपकी नजर में जी, उनकी बातों से आप सहमत हैं? जी सहमत। क्यों? देखिए, सहमत की 2 बात है जी, गवर्नमेंट कोई चीज अपने मन से मान ली कि हमने बढ़िया कर दिया, और जिसके लिए हम बना रहे वो अच्छा मान नहीं रहा, जी, तो उसका फिर बेनिफिट क्या है? जी, जी, भाई, जो वहाँ किसान है, कोई 1-2 नहीं, वहाँ काफी संख्या में किसान है। जी। यहाँ आसपास में भी हम लोगों से बात, और हम पब्लिक डीलिंग की नौकरी भी करें। जी, भाई, गवर्नमेंट को बैठ के जिन भी जो समस्या है उन जिलों में, पहली बात तो कि जब मांगने वाला ही मना कर रहा कि भाई मैं जो है कम दे रहे और मैं ले नहीं रहा ऐसे, जी, तो उन्हें उस पर गौरी नहीं करनी चाहिए, उसे मना ही कर देना चाहिए उन्हें कि भाई ठीक है, हम तो इन्हें रखते ही तो नहीं। कहीं ना कहीं आप सहमत हैं? सहमत है जी, उनको उसको उनका अधिकार मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। पूरे फैसले तो खैर सरकारी करेगी, सरकार करेगी जी, लेकिन क्योंकि आप किसान हैं तो आप किसान का दर्द समझते हैं, अन्नदाता है। हाँ जी, हाँ, जय जवान जय किसान। बिल्कुल जी। है। प्रधान जी, आखिरी और अंतिम सवाल, जी, क्योंकि समय आपके पास थोड़ा सा, आपको बहुत व्यस्त होते हैं। कोरोना महामारी को लेके जी। आपके गांव में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जी, लगभग समाप्ति की हो रहा, क्या आप मेरी इस बात से सहमत है? नहीं जी, समाप्त है यहाँ तो। क्यों? यहाँ तो समाप्त की तो यह है कि वैसे तो गांव में एक ही केस हुआ, दूसरा हुआ नहीं हमारे यहाँ। एक केस हुआ था, एक हुआ, और बाकी उसमें जो है हम लोग खुद जागरूक रहे और हमने लोगों को भी जागरूक करा। आपने मुहिम चलाई उसके लिए, बिल्कुल जी। तो अब ढिलाई क्यों? नहीं, ढिलाई है ही नहीं, ढिलाई कहाँ है? लोग मास्क नहीं लगा रहे। नहीं नहीं, मास्क तो गांव में, वैसे तो मैं आपको बताऊं कि आप लोग भी जाने, इम्यूनिटी पावर ज़्यादा हो गांव में,
तो मेरी आदमी मेहनती हो बहुत। मैं मतलब अब दिल्ली से रहा हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, तो मेरी इम्यूनिटी पावर नहीं आपकी भी है अपनी जगह, लेकिन गांव में काम आदमी इतना करे कि वो स्ट्रॉन्ग होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, और गाँवों में आई भी कम है ये। अच्छा, तो खैर दर्शकों देखा आपने, बड़ी गहरी बात कही उन्होंने, कहा कि गांव में जो व्यक्ति होता है वो तो स्ट्रॉन्ग होता है, उसका वातावरण बहुत शुद्ध होता है और वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग होता है। बहुत अच्छी बात कही। आप भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, निरंतर साबुन से हाथ धोते रहें, आसपास सफाई रखें, और हाँ आप प्लीज अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे जब ये आसपास का भी ख्याल रखेंगे और देश का भी ख्याल रखेंगे। इसी के साथ लेता हूं मैं विदाई। राजन भाई, कैमरामैन मुन्ना भाई, रविंदर भाई, अंजलि भाई, ज्योति भाई के साथ धन्यवाद।